बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वो अलामात दो तरह की हैं। एक हैं फ़ा कलमे से पहले जो हरफ मुज़ारे है, जो अलामत मुज़ारे है, जिसको आप हरूफ अतैन कहते हो। तो हरूफ अतैन में या 4 सीगों में, ता 8 सीगों में, हमज़ा सिर्फ़ एक सीगे में वाहिद मुतकल्लम और नून एक सीगे में जमा मुतकल्लम में आती है। ये शुरू की अलामात हैं। और आखिर की जो अलामात हैं मुज़ारे के सीगों के अंदर, तो वो ये 4 अलामतें हैं, वाव अलिफ या नून, ये आखिर में आती हैं लाम कलमे के बाद। अब ये बात तो आपको यह ना वो याद ही होती है कि जो पहले अलामत मुज़ारे है तो 4 सीगों में पहले या है और 8 सीगों में पहले ता है। एक सीगा वाहिद मुतकल्लम का उसमें पहले हमज़ा है और जमा का सीगा मुतकल्लम का उसमें पहले नून है। ये पहले वाली अलामात तो बच्चों को याद होती हैं। आखिर की जो अलामात हैं इन पे आपने तवज्जो देनी है मुज़ारे के अंदर। अच्छा, मुज़ारे के 14 सीगे हैं तो इनको आप 2 हिस्सों में बांट लें। जो नून इराबी वाले सीगे हैं 7 उनको अलग कर लें, बाकी जो 7 सीगे हैं उनको अलग कर लें। अब जो नून इराबी के अलावा 7 सीगे हैं उनमें जो 2 सीगे हैं जमा मुन्नस गैब और जमा मुन्नस हाजिर। जमा मुन्नस गैब और जमा मुन्नस हाजिर, इनके अंदर क्या आता है, आखिर में नून मफ्तूहा मबनी आता है। तो ये 2 सीगे मबनी पर सुकून हैं मुज़ारे के। मुज़ारे हो या मुज़ारे के आगे जो मुज़ारे से बनने वाली गर्दानें हैं, लाम वाली गर्दान हो, लन वाली हो, या नून सकीला खफीफ़ा वाली गर्दान आ जाए, या अमर हो या नहीं हो। 2 सीगे जो हैं ना, यद रिबना तद रिबना, ये मबनी बर सुकून है, लाम कलमा हमेशा साकर रहेगा और उसके बाद ये नून आएगा मफ्तूहा, जमा मुन्नस गया जमा मुन्नस हाजिर। तो आखिर वाली अलामत तो मुश्तरका है, नून जमा मुन्नस की अलामत है, याद रिबना तद रिबना। और शुरू में क्या है, अगर या है तो जमा मुन्नस गैब और शुरू में ता है तो जमा मुन्नस हाजिर। ये 2 सीगे जमा के अलग कर लें, बाकी जो सीगे बच गए हैं वो 5 है। तो यदरिबू तदरिबू तदरिबू अदरिबू नदरिबू, इन 5 सीगों में लाम कलमे के बाद कोई अलामत नहीं है। आप देख रहे हैं जैसे कि बा के बाद कोई जायद हरफ नहीं आ रहा। यदरिबू में देखें, यदरिबू तदरिबू तदरिबू अदरिबू नदरिबू, आखिरी हरफ लाम कलमा बा आ रहा है, उसके बाद कोई अलामत नहीं है। तो शुरू की जो अलामत है या जहाँ है यदरिबू, ये वाहिद मुज़क्कर गैब है, ठीक है। और तदरिबू 2 सीगों में आता है, वाहिद मुन्नस गैब भी और वाहिद मुज़क्कर हाजिर। इन दोनों में तदरिबू शुरू में ता आती है और वाहिद मुतकल्लम में हमज़ा आता है अदरिबू, जमा मुतकल्लम में नून आता है नदरिबू। तो इन 5 सीगों में लाम कलमे के बाद कोई अलामत नहीं, सिर्फ फ़ा कलमे से पहले या तो या होगा या ता होगा या हमज़ा या नून, ठीक है। ये 5 सीगे ये हो गए। बाकी बात के 7 सीगे नून इराबी वाले। नून इराबी वाले जो 7 सीगे हैं उनमें 4 सीगे तो तस्निया के हैं, उनमें तस्निया का अलिफ आएगा लाम कलमे के बाद। नून इराबी वो तो कभी होता है और कभी गिर जाता है, तो वो कोई अलामत नहीं है, वो तो बतौर रफ़ा के आता है इराब के लिए। नून इराबी से पहले 4 सीगे जो तस्निया के उनमें अलिफ आएगा, ठीक है। और उससे पहले क्या होगा, ये लामत मुज़ारे या आएगी शुरू में या फिर 3 सीगों में ता आएगी। यदरिबानी में देखें तो यदरिबानी तो इसमें अलिफ आ रहा है बा के बाद। लम यदरिबा, इसमें देखें कि बा के बाद अलिफ है और शुरू में लामत मुज़ारे या है, ठीक है। तो लम यदरिबा या यदरिबानी ये तस्निया मुज़क्कर गैब है। बाकी जो 3 सीगे हैं तदरिबानी तदरिबानी तदरिबानी, लम तदरिबा लम तदरिबा लम तदरिबा, इसमें शुरू में ता है लामत मुज़ारे और आखिर के अंदर लाम कलमे के बाद अलिफ आ रहा है। तो ये 3 सीगे जो हैं मुश्तरका है। ये तस्निया मुन्नस गैब भी हो सकता है, ये सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर भी हो सकता है, तस्निया मुन्नस हाजिर भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो नून इराबी वाले 7 सीगे हैं, 4 सीगे तो तस्निया के हो गए, 2 सीगे जमा के हैं, जमा मुज़क्कर गैब जमा मुज़क्कर हाजिर। तो जमा मुज़क्कर गैब जमा मुज़क्कर में वाव आती है, शुरू में देखें या है तो जमा मुज़क्कर ये गैब होगा, जैसे यदरिबूना या लम यदरिबू, तो शुरू में या है और आखिर में क्या आ रहा है, बा के बाद लाम कलमे के बाद वाव। और लम तदरिबू या तदरिबूना, तो लम तदरिबू इसमें क्या है, शुरू में ता है और आखिर में लाम कलमे के बाद वाव है। तो ये 2 सीगों में होगा, जमा मुज़क्कर गैब जमा मुज़क्कर हाजिर।
ये उनमें लाम कलमे के बाद वाव आएगी। शुरू में या है तो जमा मुज़क्कर गैब, अगर शुरू में ता है तो जमा मुज़क्कर हाज़िर। इसी तरह जो या है ये वाहिद मुन्नस की अलामत है। तदरीबीना, और अगर लम है तो लम तदरीबी, तो यहाँ देखें बा जो है लाम कलमा उसके बाद क्या आ रही है, या आ रही है। और शुरू में क्या है, ता है शुरू में, और लाम कलमे के बाद या है, ये वाहिद मुन्नस हाज़िर की अलामत है। अच्छा, मज़ीद मैं इसको समझाऊँ थोड़ा सा कि ये जो अलामतें हैं वो, अच्छा अलीफ और या नून, ये चारों जो अलामतें हैं ये इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें कि जो वाव है ये जमा की अलामत है, जमा मुज़क्कर की अलामत है। अब जमा मुज़क्कर गैब हो या जमा मुज़क्कर हाज़िर हो, उसमें वाव ज़रूर आएगी। जमा मुज़क्कर हाज़िर या जमा मुज़क्कर हाज़िर या जमा मुज़क्कर गैब या जमा मुज़क्कर हाज़िर, उनमें वाव आएगी। अच्छा, वाव ये मादी की सीगों में आएगी। देखिए यह सीगा दरबू, इसमें वाव मौजूद है, ठीक है। और जमा मुज़क्कर हाज़िर ये दरबतुम, इसमें आपको वाव नज़र नहीं आ रही, लेकिन असल में ये था दरबतुमू। तो जब इसके आखिर में आप ज़मीर लगाओगे ना तो अब ये वाव लौट आएगी, दरबतुमूहु। जैसे ज़मीर आखिर में लगाओगे तो दरबतुमूहु, तो जब ज़मीर नहीं होती तो फिर वो वाव को गिरा देते हैं। तो जमा मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर हाज़िर, यहाँ भी वाव मौजूद है आखिर में। और जो मुज़ारे के सीगे हैं उनके अंदर भी जमा मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर हाज़िर में लाम कलमे के बाद वाव मौजूद है। तो अलफ़र्क ये है कि मादी में लाम कलमे के बाद वाव तो आ रहे हैं इन सीगों में, लेकिन शुरू में कोई अलामत मुज़ारे नहीं है, ठीक है। तो उसे हम ये पहचान कर लेते हैं कि वाव है तो जमा मुज़क्कर गैब, और अगर तुम या तुमू है तो वाव यहाँ भी है, या हज़फ है या मज़कूर हो, तो ये तुम से पहचान हो जाएगी कि ये जमा मुज़क्कर हाज़िर है। और इन सीगों में भी वाव तो आएगी, जमा मुज़क्कर गैब के अंदर भी और जमा मुज़क्कर हाज़िर के अंदर भी वाव आएगी, लेकिन शुरू में फिर यहाँ या है तो जमा मुज़क्कर गैब, अगर ता है तो जमा मुज़क्कर हाज़िर। तो वाव जमा मुज़क्कर में आएगी मादी के अंदर भी और मुज़ारे के अंदर भी, बाकी जितने गिरदाने हैं उनके सीगों में भी जमा मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर हाज़िर में वाव आएगी अलामत। इस तरह नून जमा मुन्नस की अलामत है, ये भी मादी में मुज़ारे दोनों में आती है। देखें जमा मुन्नस गैब दरबना और दरबतुन्ना, तो नून दोनों में मौजूद है आखिर में। और ये केला नून है, यहाँ तुन्ना पहले ता भी मौजूद है और नून मुशद्दद है। इससे फ़र्क पड़ जाता है कि पता चल जाता है कि ये जमा मुन्नस गैब है, ये जमा मुन्नस हाज़िर है, लेकिन नून जमा मुन्नस की यहाँ मौजूद है और शुरू में अलामत कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर यदरिबना तदरिबना, तो जमा मुन्नस गैब जमा मुन्नस हाज़िर, यहाँ आखिर में नून मौजूद है। और ये दोनों सीगे क्योंकि मबनी पर सुकून है तो लाम कलमा साकिन भी है, और शुरू में या तो या है जमा गैब जमा मुन्नस गैब में, और या फिर ता है जमा मुन्नस हाज़िर। तो नून ये मुज़ारे के अंदर भी आएगा जमा मुन्नस के सीगे में और मादी में भी आएगा। बाकी अलामत कैसे, फिर पहचान कैसे होगी, ये मैंने आपको बता दिया कि मादी के सीगे में यह है वो सिर्फ नून है, पहले कोई अलामत नहीं है। यहाँ पर पहले अलामत मुज़ारे है, और अलामत मुज़ारे से इन दोनों सीगों में जमा मुन्नस के दोनों सीगों में फ़र्क कर लेंगे। या है तो जमा मुन्नस गैब, अगर शुरू में ता है तो जमा मुन्नस हाज़िर। अलिफ यह है, ये तस्निया की अलामत है, ये मादी में भी आएगा। देखिए तस्निया के अंदर अलिफ मौजूद है, दरबा। मुन्नस में भी देखें दरबा ता, इसमें भी अलिफ मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह दरबतुमा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर और दरबतुमा तस्निया मुन्नस हाज़िर, चारों तस्निया के सीगों में अलिफ मौजूद है। बाकी इनके दरमियान फ़र्क करने के लिए यहाँ सिर्फ ता अलिफ ता है, और यहाँ पर सिर्फ अलिफ है और यहाँ ता अलिफ ता है। इनमें इस तरह फ़र्क हो जाएगा। इनमें तुमा दोनों में आ रहा है, ये कि ये तुमा जो है उन सीगों से, ऊपर वाले तस्निया के सीगों से तो अलग हो जाएंगे, लेकिन आपस में मुमताज़ नहीं होते, आपस में ये मुश्तरका है। और तस्निया इधर भी आएगा, यदरिबानी तदरिबानी तदरिबानी तदरिबानी, चारों सीगों में तस्निया है, उधर भी मौजूद है। तो तस्निया का कोई भी सीगा हो किसी भी गिरदान का, तो लाम कलमे के बाद अलिफ का आना ये ज़रूरी है। इसी तरह वाज़ मुन्नस की ये अलामत है या, तो मुज़ारे में तो जैसे तदरिबीना में देख रहे हैं लाम कलमे के बाद या साकिन आ रही है, लेकिन मादी में या साकिन नहीं है, वहाँ पर ताए मकसूर है। ये कसरा जो है ये भी समझें कि ये या का निसफ है, यानी क्योंकि दो कसरों से मिलकर या बनती है, ठीक है। तो ये जो वाव है जमा मुज़क्कर की अलामत और नून जमा मुन्नस की अलामत, ठीक है। वाव जमा मुज़क्कर वो आम है, जमा मुज़क्कर वो जमा मुज़क्कर गैब हो या जमा मुज़क्कर हाज़िर हो, वाव जमा मुज़क्कर की अलामत है। नून जमा मुन्नस की अलामत है, जमा मुन्नस गैब हो या हाज़िर हो। अलिफ तस्निया की अलामत है, तस्निया मुज़क्कर गैब हो या तस्निया मुन्नस गैब हो या तस्निया मुज़क्कर हाज़िर या तस्निया मुन्नस हाज़िर, ये चार सीगों की अलामत है। और या वाज़ मुन्नस की अलामत है। तो ये तमाम जो मज़ारी के अगली गिरदाने हैं उनके अंदर भी ये अलामात इसी तरह आएंगी। और या के अलावा ये बाकी अलामत तस्निया की अलामत है, ये मादी में भी आ रही है, मुज़ारे में, सारी गिरदानों में।
तो ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी गर्दान हो, अगर जमा मुज़क्कर का सीगा है, हाँ वो गैब का है, हाँ वो हादिर का है, उसमें लाम कलमे के बाद वाव का आना ज़रूरी है। इसी तरह जमा मुन्नस का सीगा हो, हाँ वो जमा मुन्नस गैब हो या जमा मुन्नस हादिर हो, जमा मुन्नस के अंदर नून का आना ज़रूरी है, नून मफ्तूहा का। ये तमाम गर्दानों में जमा मुन्नस के सीगे में नून लाजमी आएगा, और तस्निया के सीगे में अलिफ जो है वो लाजमी आएगा लाम कलमे के बाद, और जो मुज़ारे की गर्दानें हैं उनमें लाम कलमे के बाद या लाजमी आएगी। ठीक है, ये समझ आ गई। उसके बाद आगे देखें कि जो अफ़ाल की अलामात हैं, यानी आप ये इन सीगों से तो आप सीगा पहचान रहे हो, लेकिन फ़ेल को कैसे पहचानोगे कि ये मादी है या मुदारे है? तो उसके लिए ये है कि ये जो मादी की अलामात हैं ये सिर्फ मादी के सीगों के साथ ही ख़ास हैं, बाकी सीगों में ये अलामात इस तरह नहीं आती। इसलिए इन अलामतों से आप ये भी पहचान सकते हो कि ये सीगा मादी का है। बाकी जो मदारे की गर्दान है इसमें शुरू में अलामत मदारे का आना ज़रूरी है। अलामत मदारे या ता या हमज़ा या नून, उससे आपको पता चलेगा कि ये मदारे का सीगा है। बाकी उस वो अलामत मदारे के साथ फिर आखिरी वाली अलामत मिला के आप सीगे को पहचानोगे। अच्छा, फिर मदारे के ऊपर अवामिल दाखिल होते हैं, जैसे लम दाखिल है, लान दाखिल है, रूफ़ नासबा या रूफ़ जादमा। तो वो अगर दाखिल हैं तो रूफ़ लम, लम्मा, लाम अमर, ला नहीं, इन शर्तिया अगर ये दाखिल हैं तो इससे पता चल जाता है कि ये मुदारे का सीगा है जिन पर ये दाखिल है। और इस रूफ़ नासबा हैं तो अन, लन, कै, ज़न, ये अगर दाखिल हैं तो इनसे भी पता चल जाता है कि ये मुदारे का सीगा है, क्योंकि ये मुदारे के जो हैं वो आमिल हैं। तो इनके आमिल को देख कर भी आप गिरदान पहुँचा सकते हो। लम दाखिल है तो नफ़ी जाहद है, अगर लन दाखिल है तो नफ़ी तकीद बलन है। ठीक है, बाकी रहा नून शकीला खफीफ़ा, तो वो नून शकीला खफीफ़ा मुदारे की गिरदान में भी आ सकता है, अमर में भी आ सकता है, नहीं के अंदर भी आ सकता है। तो लाम के ज़रिए से नफ़ी जाहद की पहचान हो जाएगी, लान के ज़रिए से नफ़ी तकीद की पहचान हो जाएगी, और लाम अमर जो मकसूर है और जो अमर का सीगा है तो उसके अंदर जज़म आती है। जैसा लम जो है जज़म देता है, तो लम जो लफ्ज़ी अमल करता है वही अमल जो है वो लाम अमर भी करेगा, और अमर के तमाम सीगों में वही अमल पाया जाएगा जो लम अमल करता है। ठीक है, तो आखिर के अंदर यानी 7 सीगों से नून राबी गिर जाएगा, और 5 सीगे जो होंगे उनमें अगर आखिरी जो लाम कलमा है अगर हरफ इल्लत है तो गिर जाएगा, वरना उसको साकन किया जाएगा। और बाकी जो जमा मुन्नस गैब जमा मुन्नस हाज़िर के 2 सीगे हैं वो चूँकि मबनी हैं, वो ना मुदारे में तब्दील होंगे लफ्ज़ी तौर पर, ना अगली गर्दानों में उनमें कोई तब्दीली आएगी, लफ्ज़न कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसी तरह जो लाए नहीं है तो उसमें भी वही अमल है, लम वाला अमल है कि 7 सीगों से नून राबी गिरेगा, और 5 सीगों में अगर आखिरी रफ़ इल्लत गिरेगा, वरना उस पर सुकून आ जाएगा, और 2 सीगे जमा मुन्नस का जमा मुन्नस हाज़िर उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इस तरह आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा फ़ेल है। मज़ीद ये है कि जैसे कद आता है आमतौर पे वो मादी के सीगे पे आता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, कद कभी मुदारे के सीगे पे आ जाता है। तो इसी तरह जो बाद हरूफ हैं वो मुदारे के साथ ख़ास हैं, जैसे सीन है तो सीन वो मुदारे के सीगे पे आता है, सयद्रिबू। सौफ़ा ये भी मुदारे के सीगे पे आता है, सौफ़ा यद्रिबू। तो सीन आ गया या सौफ़ा आ गया, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये मुदारे का सीगा है। सीन और सौफ़ा ये मुदारे को मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देते हैं। इसी तरह यह शुरू के अंदर अगर लाम आ जाता है, ला यद्रिबू, लाम फ़तह वाला आ जाता है सिर्फ, और आखिर में कोई नून शकीला खफीफ़ा नहीं है, तो ला यद्रिबू ये लाम जो है ये हाल के माने के साथ ख़ास कर देता है। और बाकी रहा लम और लन और लाम अमर और लाए नहीं, इनका अमल तो वो मैंने आपको बता दिया कि लम है या लाम अमर है या लाए नहीं है। उनका अमल क्या है कि नून 7 सीगों से नून राबी कराएंगे, और 5 सीगों में अगर इल्लत है आखिरी लाम कलमा तो हरफ इल्लत कराएंगे, वरना उसको साकन करेंगे, और 2 सीगों में जो जमा मुन्नस का जो मुन हाज़िर उसमें कोई अमल नहीं करेंगे। ठीक है, तो लम का अमर, लाम अमर का अमल और लाए नहीं का अमल जो है वो एक जैसा ही है। मानवी लिहाज से यह है कि जो लम है वो मुदारे को मादी मनफी के माना में कर देता है, इसको आप मादी मानवी भी कह सकते हैं। तो लम मादी मनफी के माना में करता है, लन जो है वो उसको मुस्तक़बिल के माने के साथ ख़ास कर देता है और नफ़ी में तकीद पैदा करता है।